भारत ईरान की एक दिल से क्यों डरा और चिंतित है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। जानिए भारत ईरान के बीच इस बड़े समझौते के बारे में हमारी इस वीडियो में। भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर एक अहम समझौता किया है। समझौते के तहत अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट का सारा कामकाज भारत संभालेगा। इस डील को चीन और पाकिस्तान के लिए झटके के तौर पर माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के साथ हुई इस डील की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत 10 साल तक चाबहार के शाहिद बरीशी टर्मिनल को ऑपरेट करेगा। उन्होंने इस समझौते को भारत ईरान संबंधों और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। ये समझौता भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (PMO) के बीच हुआ है। IPGL को भारत से बाहर बंदरगाह को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह को संभालेगा। मगर ईरान के साथ डील करने पर अमेरिका भी आग बबूला हो गया है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ बिजनेस डील करने वाला किसी भी देश को प्रतिबंधों का रिस्क उठाना होगा। क्या है ये पूरी डील? इस समझौते के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान गए थे। यह समझौता रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ भारत के लिए अफगानिस्तान और मिडल एशिया तक के रास्ते खोलेगा। इस डील के तहत भारत की IPGL $12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसके अलावा $25 करोड़ का लोन भी दिया जाएगा। इस तरह से ये पूरा समझौता कुल $37 करोड़ का हो गया है। भारत पहले से ही चाबहार पोर्ट के शाहिद बरीशी टर्मिनल का कामकाज संभाल रहा था, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था। इसे समय समय पर रिन्यू कराना पड़ता था, पर अब 0 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है। चाबहार ईरान के दक्षिण तट पर स्थित बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है। ईरान का चाबहार पोर्ट गुजरात के खंडाला पोर्ट से लगभग 1000 और मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर है। चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल है, पहला शाहिद कलांतरी और दूसरा शाही बहिशित। भारत शाही बहिशित का काम संभालता है। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच पहला समझौता 2003 में हुआ था। फिर मई 2016 में जब PM नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने $55 करोड़ का निवेश का ऐलान कर दिया था। भारत की IPGL ने पहली बार 2018 के आखिर में इस पोर्ट का काम संभाला था। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अब तक अफगानिस्तान को 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दाल भेज चुका है। चाबहार पोर्ट की लोकेशन इसे रणनीतिक लिहाज पर काफ़ी अहम बनाती है। चाबहार जहां स्थित है, वहां से पाकिस्तान की भी सीमा लगती है और ये पाकिस्तान में बन रहे ग्वादर पोर्ट के भी नज़दीक है। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट बनाना शुरू किया, तो खुद ब खुद चाबहार पोर्ट की अहमियत बढ़ गई। ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट अहम जरिया है। चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर ईरान और मिडल एशिया तक पहुंच सकेगा। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) से भी जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, रशिया, मिडल एशिया और यूरोप तक जाएगा। रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। चाबहार पोर्ट चीन पाकिस्तान के लिए झटका क्यों? भारत और ईरान के बीच हुई इस समझौते को चीन और पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा है। चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन रहा है। ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच की सड़क की दूरी 400 किलोमीटर है, जबकि समंदर के जरिए ये दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी की वजह से चाबहार पोर्ट में भारत का होना फायदेमंद है। चाबहार पोर्ट में भारत की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान की गोलीबंदी को तगड़ा जवाब देंगी। पर अमेरिका को इससे दिक्कत क्यों? अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बीते कई दिनों से अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को मानता है।
वहीं अमेरिका ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। यह वजह है कि जब भी कोई देश ईरान के साथ कोई भी समझौता करता है तो उससे अमेरिका को दिक्कत होती है। अमेरिकी होम डिपार्टमेंट के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने चाबहार पोर्ट को लेकर कहा है कि गई डील और ईरान के साथ बिलेटरल संबंधों को भारत बेहतर तरीके से समझता है। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है तो ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर ईरान के साथ बिजनेस डील करने पर विचार कर रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारत को इससे क्या मिलेगा? व्यापार। यह बंदरगाह भारत की पहुंच मिडल एशिया और मिडल यूरोप तक कर रहा है। मिडल एशिया से होकर यूरोप जाने वाले रास्ते पर पाकिस्तान व्यापार में भारत की पहुंच को सीमित कर रहा था। इसके अलावा शिपिंग में भी भारत की पहुंच को सीमित कर रहा था। चाबहार बंदरगाह के व्यापार केंद्र बनने से भारत में चावल, शुगर और आयरन के आयात बढ़ने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी। चाबहार रूट और INSTC एक दूसरे के पूरक बनकर भारत को व्यापार और विकास के लिए यूरेशिया और रूस से जोड़ेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को बाईपास कर सीधे ईरान और अफगानिस्तान पहुंचा जा सकेगा। सुरक्षा। भारत अरब सागर में चीन की मौजूदगी और दखलंदाजी का विरोध करता है। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी भरकर निवेश कर रहा है। चाबहार पोर्ट पर नियंत्रण से भारत को चीन पर नज़र रखना और मुकाबले करने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।